Hello everyone. We are now going to discuss cross product or vector product. So let us start cross product vector product. क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. एंगल बिटवीन द वेक्टर इज थीटा. स्मॉलर एंगल लेते हैं हमेशा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. ये तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई. अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. तो ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, एन कैप. एन कैप विल गिव द डायरेक्शन. सो ए बी साइन थीटा हियर will give the magnitude of the two vector, and for direction n cap will give the direction. समझते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को, कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसका. तो देखिए यहां पे मैंने ये वेक्टर बनाया है, ए बी वेक्टर बनाया है, और एंगल हमने लिया है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. स्टार्ट करेंगे ए से. अच्छा, ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, 10 to 10 मीट होना चाहिए. स्टार्ट करेंगे ए से. स्टार्ट करते हुए राइट हैंड को ऐसे खोल लिया, ए से स्टार्ट किया, बी की तरफ गए. तो क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड. तो इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा, एन कैप. बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि ये ए और बी किसी प्लेन पे हैं, तो इनका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ बी, एंड द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट. अच्छा, इसका डायरेक्शन या तो ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे होगी, एन कैप. हमने क्या किया है कि यूनिट वेक्टर लिया है जो डायरेक्शन को बता रहा है. तो बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. अगर मान लीजिए ये XY प्लेन पे है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा. इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द जेड एक्सिस होगा. इतनी बात समझ में आई? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लेते हैं या स्क्रू रूल भी लेते हैं. स्क्रू रूल क्या है कि यहां पे स्क्रू रखो और ए से स्टार्ट करके बी की तरफ मूव करो. स्क्रू कहां आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है. स्क्रू हमने रखा, टेल टू टेल मिलाया, जहां से दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए वेक्टर, और स्क्रू को हमने घुमाया तो स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड. अगर आप बी क्रॉस ए निकालना चाहोगे तो बी से ए की तरफ चलो. बी से ए की तरफ क्या होता है? आप छोटा एंगल लोगे हमेशा. ये नहीं घूम के कि आप ऐसे आ गए बी से ए, ये नहीं होगा. बी से ए की तरफ घुमाओ स्क्रू को. तो जब स्क्रू को घुमा रहे हो तो कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है स्क्रू. तो दिस विल डायरेक्शन ऑफ दिस ए बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड. इतना समझ में आया? या तो राइट हैंड थंब रूल यूज करें या स्क्रू रूल यूज करें, दोनों डायरेक्शन बता देगा. राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं.
स्क्रू को जहां आप प्लेस करना होता है दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उसको मूव करना होता है, छोटे एंगल की तरफ मूव करना होता है। बड़े एंगल उल्टा नहीं मूव कर लोगे, बी से ए नहीं, हमेशा छोटे एंगल की तरफ मूव करना होता है। सो दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब आपने देखा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है, इसलिए तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। मैग्नीट्यूड इज द सिंपली ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। दिस थिंग इज क्लियर आई थिंक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिए। इसका एग्जांपल होता है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ। दूसरा एंगुलर मोमेंटम, ये सब आप पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, किसी एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रही है, तो ये जो आर है इसकी पोजीशन यहां से फिक्स्ड है। मान लीजिए कि ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो ये आर है और मोमेंटम ये है पी है, तो आर क्रॉस पी क्या होगा? आप निकाल लोगे आर क्रॉस पी। आर पे हाथ रखो, पी की तरफ घुमाओ, तो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, दैट इज द नेगेटिव जेड एक्सिस, उसको माइनस के कैप कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको और स्टडी करते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है, मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है और कोई वेक्टर यहाँ पे मान लो कि 2 है, 2 यूनिट, और इधर है 3 यूनिट, और एंगल बिटवीन द वेक्टर हमेशा छोटा लेते हैं, थीटा जो है सो 30 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे ऊपर की तरफ, एक से बी की तरफ चलते चलो, और ये एन कैप हो गया। तो इसको सी मान लेता हूं, तो सी वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो कितना हो गया? 6 साइन 30 इज 1/2, तो 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। 3 तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस ये बाहर की तरफ आ रहा है। कॉर्क स्क्रू रूल भी यूज करो, ए से बी की तरफ चलो, तो ये कहां आ रहा है? ए से बी ये खुल रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ये बाहर की तरफ आ रहा है मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? के कैप। जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, अलोंग द जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर इज के कैप। सो ये सिंपल आपने देखा कि कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर दिया हुआ था, ये 2 था, ये 3 था, और एंगल 30 डिग्री था। कह रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तो हमने मान लिया कि सी इसकी कोई वैल्यू है जो इनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आ रही है। तो सी को क्या लिखोगे? 3 इंटू टी साइन 30, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो या कॉर्क स्क्रू रूल करो, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? के कैप में आ रही है। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रॉस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, डिस्कस कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे देखिए,
क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों आपने दो चीज ढंग समझना है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं हमें राइट हैंड से, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं या कॉर्कस्क्रू रूल से। मान लो कि ये दो वेक्टर है, ये एक ए है और एक ये बी है, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो क्या होगा, इन दो, ये किसी प्लेन पे है, मान लो ये प्लेन है, इसी प्लेन में है, तो तीसरा जो वेक्टर होगा इनका परपेंडिकुलर होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा तीसरा वेक्टर। दिस थिंग इज क्लियर, वेरी सिंपल थिंग, ये समझ में आपको आ गया। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, यहां चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में पहला केस लेते हैं बेटा, मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और थीटा 0 है तो दे आर पैरेलल, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी देयर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन 0, साइन 0 इज 0, तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है तो क्या करोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस थिंग इज क्लियर। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं, अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री मीन्स एंटी पैरेलल। मान लीजिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एंटी पैरेलल हो गए ये दोनों वेक्टर, तो यहां फिर अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, ए बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज अगेन 0। सो अगर एंटी पैरेलल है उस केस में भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, पैरेलल के केस में भी 0 आ रहा है। तो आपसे अगर कहे कि एंटी पैरेलल प्रूफ करो तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर दोगे। थर्ड केसेस देख लेते हैं, अगर मान लो कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, 90 के केस में क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन 90, साइन 90 और मान लो इसका कोई डायरेक्शन है तो साइन 90 इज व्हाट, साइन 90 इज 1। तो इस केस में इसकी सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर हमें आएगी, ए इंटू बी आएगा। तो इस केस में मैग्नीट्यूड इफ दे आर परपेंडिकुलर देन देयर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ए क्रॉस बी की। तो ये तीन स्पेशल केसेस आपको समझना है, याद रखना है, बड़े काम का है ये फॉर्मूला, ये 0 वाला पैरेलल प्रूफ करने के लिए आता है, क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। सो दिस थिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। इसको मिटा दो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर। देखिए ये तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें तो क्या आएगा,
आई क्रॉस जे करोगे तो आई से स्टार्ट करो और जे पे जाओ, तो थंब किधर आ रही है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, दैट इज इन जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू मॉड आई मॉड जे साइन 90, और यूनिट वेक्टर किधर आ रहा है इसका? के कैप में, एन कैप की जगह के कैप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? 1 इंटू साइन 90 इज 1, बचा क्या? के कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। सिमिलरली जे क्रॉस के निकालोगे तो जे से के में जाओ, जे पे फिंगर रखो, कर्ल करो, किधर आ रहा है? आई की तरफ आ रहा है। तो जे क्रॉस के इज आई कैप। उसी तरह से के क्रॉस आई निकालो, के पे फिंगर रखो और आई की तरफ कर्ल करो, तो किधर आ रहा है? के से स्टार्ट करके आई की तरफ, तो जे की तरफ आ रहा है। तो के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे कैप। इतना बात समझ में आ गया? ये तो लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड अभी बता रहा हूं इसको कैसे करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना? आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। इतनी चीजें क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लो आई क्रॉस आई निकालोगे तो क्या होगा? आई क्रॉस आई विल बी व्हाट? साइन 0, मतलब इसको लिखोगे मॉड आई साइन 0। तो मॉड साइन 0 इज, और उसका कुछ भी यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन तो उसी में होगा। तो मॉड आई क्या हो गया? 1 इंटू 0। आई क्रॉस आई इज 0। जे क्रॉस जे इज अगेन 0। के क्रॉस के इज अगेन 0। देखो बेटा, इतना याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए एक ट्रिक्स देखो। क्या करो कि एक सर्कल बनाओ और उसमें आई, किसी भी डायरेक्शन में आप चलो, आई जे और के ऐसे लिखो। आई क्रॉस जे, आई के बाद आई क्रॉस जे करने के बाद क्या आ रहा है? के, तो के हो जाएगा। जे क्रॉस के, उससे आगे वाले चीज को देख लो, आई। के क्रॉस आई से आगे वाले जे। सिंपल। अगर उल्टा चलोगे, उल्टा जे क्रॉस आई तो माइनस के। उल्टा, अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि आई क्रॉस जे के बाद क्या आ रहा है? के आ रहा है। के क्रॉस आई के बाद क्या आ रहा है? जे आ रहा है। आई जे क्रॉस के बाद क्या आ रहा है? तो इस, ये सिंपल मेथड है, इसको ऐसे आई क्रॉस जे बराबर के, आई जे के बाद के। उसी तरीके से जे क्रॉस के इज आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई इज जे कैप। लेकिन अगर उल्टा आप करोगे इसको, जे क्रॉस आई निकालोगे तो ये होगा माइनस के। उल्टा कर दो, के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे। So I think cross product of the orthogonal unit vector is clear. कैसे आया पहले बताया, उसको बेसिक। उसके बाद आप इस तरीके से निकाल सकते हो ना, बहुत आसान है। आई से स्टार्ट करो, जे पे जाओ, जे के बाद जो आता है वो के होता है, के आई के बाद जे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आपने देखा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। Do not follow commutative law. Do not follow commutative law. Commutative
लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे आपने देखा था अभी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्यों? क्योंकि ये अगर ए है और ये बी है वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और एंगल हमेशा छोटा लेते हैं थीटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, मतलब जेड एक्सिस में जा रहा है। और बी क्रॉस ए निकालोगे, बी से ए चलोगे तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, मैग्नीट्यूड बाइट दोनों इक्वल हैं, ए बी साइन थीटा यहां भी आएगा, ए बी साइन थीटा यहां भी आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है बेटा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन पॉजिटिव जेड एक्सिस, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस में, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करता था, ये भी करता है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इसमें ऑर्डर को ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको निकालना है, मान लो कि ए क्रॉस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी सही होगा, इसको लिखोगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये ठीक है, लेकिन बी क्रॉस ए नहीं हो सकता, क्योंकि बी क्रॉस ए लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा भी एग्जांपल आप ले लो, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी, डी क्रॉस ए मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। इसमें हमने ऑर्डर को फॉलो किया है, ऑर्डर फॉलो किया है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसके सेल्फ प्रोडक्ट करोगे, मतलब उसी वेक्टर को उस वेक्टर के साथ करोगे, तो देयर सेल्फ प्रोडक्ट इज जीरो। सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ का मतलब समझते हो ना, जैसे ए क्रॉस ए, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो। जैसे ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए साइन जीरो, तो सेल्फ प्रोडक्ट इज जीरो, बट डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो बच्चों, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसको एक बताया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का हमने किया क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों अब आगे देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो कि एक वेक्टर आपके पास ए है, तो ए को मैं मानता हूं एक्स आई कैप, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहा हूं, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मान लिया, मान सकते हैं। वेक्टर बी को एज्यूम करता हूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए। निकालने के लिए आप तो सिंपली आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे करोगे, बड़ा लेंदी मेथड होगा। मैं जो बता रहा हूं उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं ये जरा सा सीखो बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे बनाते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं, टाइप का बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के कोफिशिएंट, आई कैप
में जो है उसको नीचे लिखो, एक्स बी एक्स लिख दिया। जे कैप के नीचे लिखिए ए वाई बी वाई, और के कैप ए जेड बी जेड। इतना ठीक है। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और आई कैप के साथ में जो हैं उनको उसके नीचे एक्स बी एक्स जे कैप की कोफिशिएंट ए वाई बी वाई और के कैप ए जेड बी जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, देखो ये जो वैल्यू आएगा पहले लिखो आई कैप और ढक लो। आई कैप वाले को ढको, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप ढक लो और ऐसे मल्टीप्लाई करो डायगोनली, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आई कैप को ढक लिया और यहां लिखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक, इसके बाद माइनस लगाते हैं, माइनस जे कैप। अब जे कैप वाले को ढक लीजिए, उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बचा क्या, ए एक्स बी जेड। इधर लिखता हूं ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड बी एक्स ए जेड। उसके बाद आ जाओ प्लस के कैप। के कैप, के कैप वाले को ढको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो क्या बचा, बचा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। दिस इज द मेथड how we can find out the cross product of the two vectors. सिंपल है, अदरवाइज आप आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के करोगे, टाइम लगेगा, लेकिन इस मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाता है। दिस थिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। मैंने किया क्या, आई का कोफिशिएंट लिया, आई को ढक लिया और वर्टिकल आई जे के को हॉरिजॉन्टल ढक लिया, तो बचा क्या, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर जे को माइनस लगाते हैं, प्लस लगाओगे तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, माइनस जे, फिर एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर के वाले को ढक लिया, क्या हुआ, एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। दिस थिंग इज क्लियर, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की में हमने जो सीखा उसकी कैसे अप्लाई किया जाए। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, सिंपली आपसे कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और आपको दे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, दे दिया है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड b इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, मॉड लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड निकलता है। तो सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इसका। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, ए क्रॉस बी। कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए आई, फिर जे, फिर के, फिर आई का कोफिशिएंट 3 है और 1, फिर जे के नीचे आ जाओ -2 -1, के नीचे आ जाओ 1 2, हो गया, ये मैंने बना लिया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, पहले लिखो आई कैप और इसको ढक लो, तो -2 और 2 -4 और -1 और 1 -1, लेकिन यहां पे माइनस ऑलरेडी आता है तो ये +1। फिर आ जाओ माइनस जे कैप में जे वाले को ढकिए, तो 3 इंटू 2 6, फिर आ जाइए -1 इंटू 1 -1, फिर आ जाओ प्लस के कैप वाले को ढक लेना है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल तो हमेशा ढकाएगा, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू -1 -3, और माइनस तो आता है बीच में ना, माइनस, और ये -2, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, -4 + 1 -3i कैप, 6 - 1 5 -5 j कैप,
और -3 + 2 -1, तो -k कैप। ये तो a क्रॉस b की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मॉड ले लो, मॉड ले लो a क्रॉस b की, मॉड ले लो। मॉड लोगे तो क्या लिखोगे, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 1 1 जा 1, तो कितना हो गया ये, 9 + 1 10 और 25 + 10 35, √35 आंसर आ गया, जो भी यूनिट आंसर। समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आई जे के, और आई का कोफिशिएंट देखो बेटा, यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो 3 1 लिखा। जे का -2 -1 -1 लिखा। के का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 लिखा। फिर क्या किया, आई को ढक लिया, तो -2 और 2 -4, माइनस बीच में आता है तो -1 और -1 -1 और माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए प्लस लिखे। फिर माइनस जे पे आइए, जे को ढक लिया, तो 3 × 2 6 -1 6 -1। फिर के कैप में इसको ढक लो, तो -3 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस। तो दिस थिंग इज क्लियर। आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, a = कुछ भी दिया हुआ है, 2i कैप + 3j कैप, 2i कैप + 3j कैप -5k कैप, ये दिया है। और b = मान लो 3i कैप -j कैप + λk कैप, ये दो वेक्टर है। और ये कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो कैसे करोगे, पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा these two vectors are parallel, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करोगे, आई जे के में चलोगे और हर एक कोफिशिएंट को 0 करोगे, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड है बेटा, उसको जरा सीखो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, तो इसका शॉर्ट पैरेलल होने की उसी चीज को आप ऐसे कर सकते हो, ax by bx is equals to ay by by is equals to must be equals to az by bz। अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको करना क्या पड़ेगा कि आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा। आई जे के जैसे इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हो वैसे निकालोगे, आई जे के करोगे, यहां लिखोगे 2, यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 3, यहां -1, यहां लिखोगे -5 और लैम्डा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आई की कुछ वैल्यू आएगी, -j की कुछ वैल्यू आएगी, +k कैप की कुछ वैल्यू आएगी। इंडिविजुअली इस वैल्यू को इक्वल्स टू 0 करेक्ट करेंगे तो मतलब a क्रॉस b शुड बी 0, a क्रॉस b 0 होना चाहिए। तो 0 होने का कंडीशन क्या है, या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो जब 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन आपका बेस्ट अप्रोच ये है, बेस्ट अप्रोच जल्दी हो जाएगा। तो देखो ax by bx को क्या लिखोगे, 2/3 इज इक्वल्स टू ay कितना है 3 और by कितना है -1 इक्वल्स टू az कितना है -5
और बी जेड कितना है लैम्डा, तो निकल गया लैम्डा, किसी भी इक्वेशन से इक्वेट कर दो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मान लो आप फर्स्ट और उसको ले रहे हो तो 2/3 इक्वल्स टू -5/λ, तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -15, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -15/2। मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, सेकेंड और थर्ड को भी कंपेयर कर लीजिए, दो वैल्यू आ सकता है, यहां पे दो वैल्यू आ रहा है लैम्डा का, दो वैल्यू आ सकता है, सेकेंड और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो क्या होगा 3/-1 इज इक्वल्स टू -5/λ, तो कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ गई। दो वैल्यू आ सकता है, दिस थिंग इज क्लियर, क्लियर, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। सो चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। अब दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से, आई जे के करो, ए क्रॉस बी को 0 करो। हमने क्या किया, ax/bx मतलब 2/3 इक्वल्स टू ay/by 3/-1, by-1 है। फिर क्या किया, az/bz, az है -5 और bz है लैम्डा। फर्स्ट और 3 को कंपेयर किया तो क्या है, 2/3 इक्वल्स टू -5/λ, तो 2 लैम्डा इज -15, लैम्डा इज -15/2, एक आंसर। फिर हमने क्या किया, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किया तो 3/-1 -5/λ, तो माइनस से माइनस कट गया, लैम्डा इज 5/3, तो आंसर आ गया। लैम्डा की दो वैल्यू पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, ये शॉर्टकट मेथड था, अदरवाइज लॉन्ग कट मेथड पे भी जा सकते हैं। लॉन्ग मेथड पे भी जाएंगे तो आंसर सेम आना है। पैरेलल होने की कंडीशन, देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड, ऑर्डर याद नहीं है, थर्ड क्वेश्चन मानता हूं। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा रोटेशनल मोशन में, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है, ऐसा डिफाइन कर दिया है कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू OP, OP इज द पोजीशन वेक्टर, OP क्रॉस R क्रॉस P होता है mv, ऐसा दिया है। ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है, ऐसा दिया हुआ है। तो पूछता है कि जैसे देखो, मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन वेक्टर आप जानते हो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द ओरिजिन होता है। तो मान लीजिए कि ये ओपी है और पार्टिकल एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लो 10 आई कैप से मूव कर रही है, 10 आई कैप से मूव कर रही है, पी ओपी, और इसकी ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ओ। यहां तक सही। अब आपसे कहता है कि इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बहुत आसान है, ये जो चीज है दैट इज ओपी या आर बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर, इसको आप आगे की तरफ डिस्प्लेस कर सकते हो, वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस किया और इनके बीच का एंगल थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी समझ में आ रही है। तो एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने डिफाइन करके दिया है ओपी क्रॉस एमवी, एंड मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास कुछ दिया है 2 kg, 2 kg दिया है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप, फॉर्मूला इज गिवन, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा है, तो फॉर्मूला तो दिया हुआ है ना। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, OP into MV sin theta, A cross B is this is momentum, A cross B is AB sin theta, sin theta लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड पहले निकाल रहा हूं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। तो
तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओपी इंटू एम वी, वैल्यू बाद में डालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखो, साइन थीटा ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2/OP लिख सकते हो। ओपी से ओपी कट गया, मास की वैल्यू डाल दो, मास है 2 और वेलोसिटी है 10, और ये 2 साइन थीटा वाला, तो कितना आ गया एंगुलर मोमेंटम, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 इज द एंगुलर मोमेंटम। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आप लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी से यूनिट निकाल सकते हो, जो भी यूनिट आ जाएगा, मीटर, पी का होता है मास इंटू वेलोसिटी, केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालिए। ये है ओपी, आर क्रॉस पी कीजिए, अभी बताया आर क्रॉस पी, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इसको आप वेक्टर में लिखोगे तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होगा, -40 k कैप। दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर। अब एक चीज और देखो बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लिया, अब ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। मान लो ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यहां से यहां अगर पहुंच गई तो इस सिचुएशन में भी तो इसकी एंगुलर मोमेंटम वही होगी, क्योंकि साइन थीटा फिर आप निकालोगे तो साइन थीटा क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कट जाएगा। दूसरी चीज, जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो ना थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जो 2mv आया है ना थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना ओपी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगी। आप देख रहे हो इस पॉइंट पे आपने जो निकाला वो आया है 40, आगे भी निकालोगे तो 40 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आगे इस पॉइंट पे जब आप देखोगे तो इसके लिए ये हो गया ओपी हो गया, और फिर साइन थीटा की जब वैल्यू लोगे तो 2 डिवाइडेड बाई ओपी, फिर कट जाएगा, कटने के बाद ये बचेगा कितना, 2mv ही बचेगा। तो चाहे ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे आगे मूव करती रहेगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम। वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का हमने यहां पे यूज किया है। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने की भी क्या जरूरत है, फॉर्मूला इज गिवन टू द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन समथिंग आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको सीधा क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी चीज टाइम इंडिपेंडेंट, मैं पूछा था उसमें 3-4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन सही थे, 3 कि उसकी डायरेक्शन क्या टाइम इंडिपेंडेंट होगी, यस। फिर था कि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बता दिया। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर आई थिंक। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। फॉर्मूला दिया हुआ है, Q की भी वैल्यू दी है, V भी दिया है, B भी दिया है। Q दिया है 1 कूलम, V दिया है, वेलोसिटी इसकी दी हुई है I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना तो बहुत आसान बात है। Q V क्रॉस B करोगे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और डायरेक्शन V क्रॉस B से राइट हैंड रूल से निकाल लो। लेकिन इसमें यह पूछा था कि कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, 0।
कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, ध्यान दो बच्चों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वेलोसिटी है मान लीजिए v, और ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए b, और इनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, जो आप निकालोगे v क्रॉस b से, ऐसे v क्रॉस b से, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस टू। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू B एंड विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू V। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फोर्स जो है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो तीसरा A क्रॉस B जो निकालते हो, तो जो A क्रॉस B जो आप निकालते हो, जो तीसरा वेक्टर मिलता है, वो तीसरा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बेसिकली ये किसी प्लेन में होंगे, उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे देखो, दिस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा बच्चों। यहां आप समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये चार्ज है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B एंड मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू V। तो आपसे पूछा था कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ B विल बी व्हाट, दैट इज 0। क्यों 0? क्योंकि थीटा इज 90। ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये B है, ये B है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, दिस थीटा इज 90। सो कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स अलोंग B इज व्हाट, F cos 90। cos 90 is 0. So component of the magnetic force in the direction of B is 0. पहला ऑप्शन था उस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकंड पूछा था कि कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ V, अगेन 0। अगेन 0 क्योंकि वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर ही तो है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पे। तो कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ V इज 0। अगेन ये हो जाएगा F cos 90 0। दो ऑप्शन सही। तीसरा था कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, वो कैसे निकालोगे, V क्रॉस B करोगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और जो तीसरा वेक्टर मिलता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ B या V इज 0, इन दोनों के परपेंडिकुलर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो फिर अब तो आसान है, अब तो आपको आता है, V क्रॉस B करो और V क्रॉस B करने के बाद चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और उसका मॉड ले लो तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। 3 ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया, लेकिन आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये फॉर्मूला होता है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। चार्ज इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। ही इज आस्किंग what is the component of the force in the direction of V and what is the component of the force in the direction of, not asking, it is written on the question paper कि component of the force in the direction of V is 0 and component of the force in the direction of B is 0, ये लिखा हुआ था। Again he is also asking the magnitude of this force। तो magnitude of this force, for this what you have to do, just this is very easy concept, V cross B निकालो। V cross B कैसे निकालोगे, I कैप, J कैप, K कैप, और इसका कोफिशिएंट क्या है, I का 1 2, J का 1 -1 और K का -1 एंड 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट को I कैप सॉल्व कीजिए, इसको ढक लीजिए, तो कितना आएगा 1 इंटू 4 माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए तो -1 ही होगा, माइनस J कैप को ढक लो, J कैप को ढक लिया तो बचा क्या 4, 1 इंटू 4 और -2 और माइनस मिलके +2 प्लस K कैप को ढक लो तो ये कितना होगा, ये -1 एंड ये -2 निकल गया। तो ये कितना आ गया 3I कैप 4 + 2 6 -6 J कैप और ये -1 और -2 -3 K कैप। क्यों V क्रॉस B की वैल्यू मिल गई।
अब हमें पूछा था फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्यू कितना दिया था 1 कूलम, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। इतना ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो इसका मॉड ले लो, मैग्नेटिक फोर्स का मॉड लोगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट निकाल लो, कर लोगे। इसके बाद सॉल्यूशन, मेन कॉन्सेप्ट वाज दैट, क्रॉस प्रोडक्ट का मेन कॉन्सेप्ट वहां पे था। इतना बात समझ में आ गया ना। आई क्रॉस देखो तो 4 और माइनस 1, ठीक है, माइनस जे 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस के माइनस 1 और माइनस 2। क्रॉस प्रोडक्ट की वन ऑफ द एप्लीकेशन होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देता है क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? मान लो कि ये दो वेक्टर हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। किसी ट्रायंगल के ये वेक्टर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ट्रायंगल के एडजेसेंट, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड होने चाहिए और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, हाफ, बेस इज वेक्टर ए और हाइट इज बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, हाफ ए क्रॉस बी। सो अगर मान लो दो वेक्टर दिए हुए हैं ट्रायंगल के दो साइड के और उनका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी निकालो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो उस एरिया की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो फिर मॉड ले लो, मॉड ले लो, हाफ ए क्रॉस बी निकालो और उसका मॉड ले लो। दिस विल गिव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी इससे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड है तो ए क्रॉस बी विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये समझ में आ गया बच्चों, इसमें कुछ नहीं था, अब समझ गए। हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिया ए क्रॉस बी, तो ये हो गया हाफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, पैरेललोग्राम के केस में ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम होने चाहिए, एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम होने चाहिए, तब इसकी एरिया, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसकी एरिया क्या होगी, पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, यहां से आप परपेंडिकुलर डालो तो ए साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा बी इंटू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा इसको क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो ए बी साइन थीटा भी ये मैग्नीट्यूड है बेटा, वेक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो इसको आप लिख सकते हो ना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाफ ए क्रॉस बी विल गिव द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन कंडीशन इज दैट कि यहां पे दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम होने चाहिए। अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर बी ये है और ए है तो नहीं निकलेगा, एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। I think this will complete the cross product totally. If you give any suggestion to me, then give me. Thank you very much, बच्चों।